ओम शांति। आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। क्या बनना है हमें? कांटों से फूल बनना है ना? कैसे बनेंगे? है ना, बाबा की याद से। तो योग लगाते हुए हमें कितना समय हो गया? जब से हम बाबा के बने कितने साल हो गए हैं ना? तो अब तक तो कैसे फूल हो जाने चाहिए थे। जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहे गुलाब, है ना, चारों तरफ गुणों की खुशबू बिखेरने वाले। और कौन बिखेरेगा? जैसे बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, क्या करो उसके लिए? हाँ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो बाबा से मिले हैं, ये खजाने हैं ना, इनसे खेलो। है ना? तो हम मेहनत तो कर रहे हैं, क्या कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन हमेशा ही मेहनत का फल मीठा होता है? खाली मेहनत करने से फल मीठा मिलेगा? क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं ना, जब से बाबा के बने मेहनत तो कर रहे हैं। रोज योग लगा रहे हैं, ज्ञान मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, सब कुछ जो धारणाएं बाबा ने सिखाई वो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो मेहनत के साथ क्या चाहिए? मेहनत करनी है। बाबा ने कई बार कहा कि मेहनत से बचने के लिए क्या करो? बाबा से मोहब्बत हो, है ना, मोहब्बत है बाबा से तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। है ना, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कैसे करनी है हमें? सूझबूझ के साथ में। जैसे कि एक लकड़हारे की कहानी सुनी होगी कि लकड़हारा क्या करता था, रोज जाता था, लकड़ियां काटता था, और सारे दिन में इतनी लकड़ियां काट सकता था कि उसी दिन का गुजारा हो पाता था। कुछ टाइम बाद उसने देखा कोई एक और लकड़हारा आया, वो भी रोज लकड़ियां काटता था, उससे अधिक काटता था। जितना टाइम वो काम करता था उतने टाइम दूसरा भी करता था, लेकिन उससे भी अधिक लकड़ियां वो काटता था। और बीच में क्या करता था वो, कि थोड़ी देर लकड़ी काटता था, फिर एक पेड़ था उसके पीछे जाके बैठ जाता था, फिर आता था पूरे जोश के साथ, उमंग उत्साह के साथ फिर से लकड़ियां काटता था। तो उसको लगता था कि ये क्या करता है। सोचा कि कोई इसके पास मंत्र होगा कि रोज, तो उसने देखा कि मेरे से अधिक लकड़ियां कैसे काटता है, तो देखा है तो पेड़ के पीछे जाके बैठता है। तो सोचा कोई मंत्र करता है, ये पीछे कोई मंत्र है इसके पास, जो ये मंत्र पढ़ता है और उसके बाद ये ज़्यादा लकड़ियां काटता है। क्या मंत्र था उसके पास? मेहनत दोनों कर रहे हैं ना, पहले वाला भी मेहनत कर रहा था लकड़ियां काटने की, दूसरे वाला भी लकड़ी काटने की मेहनत कर रहा था, है ना। लेकिन जो दूसरा उसके पास मंत्र कौन सा था? क्या मंत्र पढ़ता होगा? हाँ, कुल्हाड़ी में धार अच्छी थी, लेकिन कैसे आती थी? उसके पास एक पत्थर था। जब उसने देखा कि क्या मंत्र करता है ये, देखूं तो सही, तो देखा कि थोड़ी धूप होती थी, थोड़ी देर लकड़ी काटता था, तो फिर पेड़ के पीछे छांव में बैठता था और उस पत्थर पे अपनी जो कुल्हाड़ा है उसको तीखा कर देता था, है ना। धार तेज हो जाती थी, फिर पूरे जोश के साथ लकड़ियां काटता था, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, जब से बाबा के बने हैं तो लगे तो हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना टाइम हमें हो गया है, लेकिन किस तरफ कर रहे हैं? आज अगर देखें ना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार या स्थूल कर्मेंद्रियां, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, लगता है हमारे खिलाफ हो गए हैं, भाग्य हो जाते ना कहीं। ये भी ऐसे नहीं हो गए, लगता है हमारी बात मानते हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। क्या मेरा मन मेरे लिए काम कर रहा है? मेरी बुद्धि हमारे लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रहे हैं? किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसको पैसे मिलते हैं ना, सैलरी मिलती है, लेकिन गुप्त रीति से काम किसका कर रहा है वो? वहां की सारी सूचनाएं किसको दे रहा है? दूसरे को, किसी और को, मालिक के खिलाफ दूसरे को सब कुछ बता रहा है ना। देशद्रोही जैसे होते हैं, कोई एक सेना में भी कई कोई होते हैं ना, देशद्रोही ऐसे हो जाते हैं। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, क्या ये हमारे कहने पर चलती है? ये हमारे लिए काम कर रही हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं ये?
किसके बच्चे हैं हम किसके बच्चे? भगवान के बच्चे हैं ना, निराकार राम के बच्चे। और काम किसके लिए कर रहे हैं? किसका कारोबार बढ़ा रहे हैं? राम का कारोबार है रावण का? फिर हम कहते हैं कि हाँ क्या है, हम दुखी हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं, है ना? तो ये सब क्या है? समझो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना? अगर हम भी टेंशन में, डिप्रेशन में रहे, परेशान रहे, भयभीत रहे, तो दुनिया क्या काम कर रही है? दुखी रहने के लिए दुनिया में बहुत हैं, कमी है। हमें भी एक संख्या बढ़ानी है दुखियों की, है ना? बाबा ने कहा ना, कांटों को निकाल कर क्या बनो? फूल बनो। तो फूल भी कौन सा बनना है? फूल भी कौन सा बनेंगे? अक के भी फूल होते हैं, धतूरे के भी फूल होते हैं, है ना? लेकिन कौन से फूल हमें बनना है? जो सबको क्या दे? सुख दे, गुणों की खुशबू फैलाए, ऐसे फूल हमें बनना है ना? और उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर, इनको अपना क्या बनाना है? सहयोगी, इनको अपना साथी बनाना है। जो भी हम विचार करते हैं मन में, हम चेक करें कि ये बाबा की श्रीमत प्रमाण है, क्योंकि मन में जो चलता है कर्म में तो फिर बाद में वही आएगा ना, है ना? इसलिए तो बाबा ने क्या कहा, क्या बनना है हमें? एक बात और बताई, वरदान में क्या कहा था? क्या बनो? एक दो के शुभ चिंतक। कहते हैं ना, आपके शुभ चिंतक हैं हम, है ना? अगर हम सच में किसी के शुभ चिंतक हैं तो हमें यह देखना है कि अगर किसी एक के प्रति भी मन में शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, तो शुभ चिंतक तो कैसे होंगे? शुभ चिंतक बनने के लिए क्या चाहिए? हमारा चिंतन कैसा चाहिए? श्रेष्ठ चाहिए, है ना? और श्रेष्ठ चिंतन हमारा कैसे होगा? देखो, पहले हमें पता था ये विकार हैं, ये बुराइयां हैं, हमारे में ये कमी है ना? आज देखो सबको लगता है ना, फलाने के पास फलानी चीज बहुत अधिक है, प्रॉपर्टी फलाने के पास हमसे अधिक है, फलाने के पास हमसे अधिक पैसा है, फलाने हमसे अधिक सुखी हैं, लेकिन मेरे पास सबसे अधिक अगर है तो क्या है? सब, हर कोई क्या समझता है? एक चीज है जिसकी हर कोई गारंटी करता है कि मेरे पास सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। क्या है? आज हर किसी को क्या लगता है? मेरे पास सबसे बड़ी क्या है? बुद्धि है, मेरी बुद्धि सबसे बड़ी है। लगता कि नहीं लगता? जो मैंने कहा वो सही है, इसीलिए तो तकरार होती है। एक कहता नहीं ये ठीक नहीं ऐसा, दूसरा कहता नहीं मैं सही आप गलत, है ना? तो बुद्धि भी सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मन बुद्धि में श्रेष्ठ चिंतन कब चलेगा? जब हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होगा, है ना? और लकड़हारे की तरह बुद्धि का योग, बुद्धि को हमें घिसना पड़ेगा, जैसे वो कुल्हाड़ी को तेज करता था ना, है ना? पत्थर पे घिस करके हमें भी बाबा कहते हैं सोने में निखार आएगा। इसको क्या करो? तपाओ, और इसको जितना घिसते जाएंगे बाबा की याद में, ज्ञान योग में जितना रमण हम करते जाते हैं, उतना बुद्धि कैसे बनती जाती है? शुद्ध, सतो प्रधान बन जाती है। और जब सतो प्रधान बुद्धि होगी तो देखो सतयुग में, आजकल देखो देवताओं के कितने सुंदर सुंदर चित्र आ रहे हैं ना, सबके पास आ रहे होंगे। उनको देखो तो जरा, देख के भी कैसा लगता है ना? कितने निश्चिंत है, कितना स्नेह है, कोई टेंशन नहीं। हमें टेंशन किस चीज की है? अब देखो ना, खाना पीना सोना इंसान भी करता है, कमाना जानवर भी करता है। इसलिए किसी ने कहा कि देखो अगर इंसान दुखी है, किसी के पास अगर कोई खाली पेट है ना, खाने को नहीं है, उसको एक चिंता है रोटी की, और जिसका पेट भरा उसको कितनी क्या चिंता हो सकती होगी? चिंता क्या अनुभव है आज की डेट में? जिसका पेट भरा है ना उसको 100 चिंता है नहीं है?
भाई इनको टेंशन इसलिए, अब देखो झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं ना, मेहनत मजदूरी जो करते हैं, पूछो उनको कब डिप्रेशन की टेंशन की दवाई ली है उन्होंने, डिप्रेशन की दवाई खाई हो, उनको पूछो कब नींद करने के लिए उन्होंने दवाई ली हो, भूख नहीं लगती उनको कब उन्होंने भूख के लिए दवाई ली हो। हाँ, जिनके पास सब कुछ है, अभाव भी उन्हीं को है ना, तो कहाँ जी रहे हैं हम? जानवर भी तो वही कर रहे हैं, खाना पीना सोना, पक्षी परिंदे भी अपने लिए कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, इंसान भी वही कर रहा है। फिर मनुष्य में और जानवरों में अंतर क्या रहा, है ना? इतनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। अब देखो ना कि रावण जितना बुद्धिमान कोई था आज दिन तक हुआ कोई? रावण जैसा बुद्धि किसी के पास आज दिन तक है किसी के पास? 5 तत्वों को अपने अधीन किया हुआ था, कहते जब जिसको काम कराना हो, जिससे अपने ऑर्डर दिए अपना काम करा लेता था, है ना? धनवान उससे अधिक कोई है? रावण जितना धनवान भी आज दिन तक कोई नहीं, पूरी लंका ही सोने की बना दी थी उसने। रावण जैसा बलवान भी कोई नहीं था, है ना? संपत्तिवान भी, धनवान, है ना, था, बुद्धिवान भी था। रावण जैसा भक्त है कोई? भक्त भी इतना बड़ा था, कितने वरदान लिए थे, है ना? लेकिन उसकी बुद्धि ने ही उसकी बात नहीं मानी, उसके खिलाफ हो गई, है ना? पूरा सत्यानाश किसने किया? सब कुछ था उसके पास, सब कुछ होते हुए भी उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। जैसे आज हमारी मन बुद्धि ने भी हमारे खिलाफ जाना शुरू कर दिया है ना? इसके लिए बाबा कहते हैं कि क्या करो, दुआएं दो, दुआएं लो, है ना? सबको क्या करना है? दुआएं देनी है, सबको सुख देना है ना? सब हमें दुआएं दें, दुआएं दो, दुआएं लो, दो। दुआएं देना तो सहज है, लेकिन लेना, सब हमें दुआएं दें, सहज है ऐसा? जितने भी हमारे संबंध संपर्क में हैं, सब हमें रोज दुआएं देते हो। कई ऐसे भी होंगे जिनके हमारी बात कहीं पसंद नहीं आती, तो उस समय थोड़ी दुआएं देगा वो, है ना? हो सकता है ऐसे? बाबा कहता है अगर दूसरा आपको क्या देता है वो उसकी मर्जी है ना? हम क्या दे रहे हैं? अपने मन में तो कर सकते हैं ना, है ना? कौन सा कारोबार बढ़ाना है हमें? कारोबार बढ़ाना है ना? किसका कारोबार बढ़ाएंगे? शिव बाबा का कारोबार बढ़ाना है ना? बाबा कहता है आप रूहानी सेनानी हो, है ना? वो जिस्मानी सैनिक होते हैं, हम रूहानी है ना? अब देखो रूहानी सैनिक जो होते हुए भी और काम दोस्ती किसके साथ करी है? हमने किससे दोस्ती रखी हुई है? हमारा प्यार सबसे अधिक किससे? अपनी कमी कमजोरी से कितना प्यार हो गया है देखो हमें पता है ये आदत मेरी ठीक नहीं है, ये संस्कार मेरा गलत है, उसके बावजूद भी हम क्या करते? वही काम कर। दूसरा समझाता है, कभी कभी तो हमारी कोई संस्कार बुरे होते ना, दूसरा समझाता है, हमें लगता है कि ये समझाने वाला ही गलत है, हम तो सही थे, हम सही है और दूसरा गलत, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कैसे परखें हम सही हैं कि या गलत हैं? तो उसका समझ हमें कैसे आएगा? जब हमें दूसरा भी गलत लगता है तो परमत होगी ना या मनमत होगी। लेकिन हमें क्या देखना है? श्रीमत क्या कहती है ना? अगर हमें जहाँ बहस हो तो वहाँ देखो कि भाई श्रीमत क्या कहती है, और श्रीमत को सामने रख करके फिर हमें समझना चाहिए कि नहीं, अगर दूसरा जो बोल रहा है वो श्रीमत प्रमाण है तो समझो कि हम गलत, और हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ना? तभी जाकर के जीवन कैसे बनेगा हमारा? क्योंकि ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेके जा रहे हैं ना, फूलों के बगीचे में। फूलों का बगीचा माना जहाँ सब दैवी गुणों वाले देवी देवता होते हैं। देवता माना फूल, फूल बाबा देवताओं को बोलता है ना? कांटे असुरों को कहा है, तो कांटों की दुनिया से हमें दैवी दुनिया में जाना है, तो हमारे संस्कार भी कैसे होने चाहिए? दिव्य संस्कार होने चाहिए, है ना? और वो दैवी संस्कार क्या है हमारे?
क्योंकि घड़ी घड़ी हमें क्या देखता है, हमारा दृष्टि जो हमारी होगी ना, हमारा नजरिया वो क्या हो गया, क्या देखते हैं हम। बाबा कहते हैं जिसको कि नजदीक की दृष्टि तो हमारी कमजोर हो गई है, लेकिन दूर की दृष्टि हमारी तेज है। तुरंत कहते हैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम, तो ऐसे कई होते हैं, तुरंत बता देते हैं फलाना व्यक्ति ना ऐसा ऐसा है, उसमें ये कमी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो भी संसार में है कुछ ना कुछ उसके अंदर है। अगर वो बेकार ही होता तो इस संसार में भी नहीं होता, कुछ काम का नहीं होता, तो कुछ तो गुण उसके अंदर भी है ना। सीखने वाले तो जैसे रामलीला देख के आते हैं ना, तो उससे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। न सीखने वालों ने क्या सीखना है उसमें, और रावण का ही किरदार पसंद आता है उनको, है ना। तो वो तो हमारे ऊपर है। तो हमें तो जाना है दैवी दुनिया में। तो दैवी दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते क्या देखने, एक दूसरे में गुणों को देखना है ना। गुण रूपी मोती चुगने एक दूसरे में से, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी गुण अवश्य है। तो उन गुणों को हमें ग्रहण करना है, धारण करना है, होली हंस बनना है। क्योंकि होता क्या है, जब हम एक दूसरे के अंदर कमियों को देखते हैं और वो कमी हमारे में नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के बाद महसूस होता है कि जो कमी दूसरे में थी वो मेरे में भी आ गई है। जो बात हमें दूसरे की पसंद नहीं आती थी, तो हमने उसको देखा, उसका चिंतन किया और हम वैसे बन गए। जैसे भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, आरती गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं ना। लेकिन हम ऐसा बनना तो नहीं चाहते। कहते हैं हम ऐसे हैं, हमारे में अवगुण है, हम विकारी हैं, हे प्रभु आकर हमें पावन करो, हमारे ऊपर कृपा करो, पति से हमें पावन बनाओ, हमें सुखी बनाओ, है ना। लेकिन गाते रहे और बने नहीं। हम क्यों नहीं बने? परमात्मा की कृपा भी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो हम गाते थे हम अपने को ऐसा समझने लग गए, हम तो हैं ही ऐसे। कई कहते ना हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी माना पाप कर्म करते रहेंगे, इसलिए गृहस्थी होते हैं। सत्युगी भी तो होते हैं गृहस्थी। देवी देवता गृहस्थी नहीं थे क्या? हमसे तो होंगे, हम तो गृहस्थी है ना। जो गृहस्थी है उनको पाप करने की छुट्टी है, विकर्म करने की उनको छुट्टी है। किसी शास्त्र में तो नहीं ना लिखा है कि गृहस्थियों को ये सब होना चाहिए, और जो गृहस्थी नहीं है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। सत्युगी देवता तो दैवी गुणधारी, तो चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे नारायण हो, सबके अंदर है। सब 16 कला संपूर्ण है। अगर श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है तो नारायण को ये नहीं कहेंगे एक कला कम है। नारायण भी क्या है? 16 कला संपूर्ण ही है। तो हम जैसे अपने को कहते रहे वैसे अपने को समझते रहे कि हम तो मूर्ख हैं, खल कामी विकारी हैं, और जैसे अपने को समझते रहे कर्म भी फिर वैसे ही करते रहे, कर्म भी वैसे करते रहे। तो क्योंकि चिंतन में था ना, जैसा चिंतन किया जीवन हमारा वैसा ही बन गया। इसलिए देखो बाबा के बनते ही, जब कई कहते ना ये तो नहीं, आपके तो तपस्या ऐसी, आपके तो ये चीज़ छोड़ देते हैं, त्याग कराते हैं, ये छुड़ाते हैं। क्या छुड़ाया बाबा ने? जब हम बाबा के बने पहले दिन ही बाबा ने हमें क्या बताया कि आप कौन है? आत्मा है। और मन किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। तो मन में कौन से विचार लेके आना, ये भी बाबा ने समझाया। पहली बात क्या छुड़ाई हमसे? ये नहीं कहा घर बार छोड़ना है, जिम्मेवारियों को छोड़ना है, रिश्ते संबंधों को छोड़ना है, लेकिन ये सब छोड़ने के लिए नहीं कहा। क्या छोड़ना है? जो गलत चिंतन था हमारा, है ना। कई कहते हैं हमारे में जो कोई विकार नहीं, हम तो बहुत अच्छे, कोई अवगुण नहीं। विकार तो नहीं समझते हैं खैर लोग, वो कहते हैं हमारे में कोई अवगुण नहीं है। नहीं, एक जगह क्या कहते कुछ नहीं हमारे में, तो आपको कि हमारे पास बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बाकी हमारे में कमियां नहीं। वो सोचते ना कमियां माना, लोग क्या समझते हैं कमी कमजोरी वाला, गुस्से को कमी नहीं समझते, है ना। उसको तो समझते हैं कि ये जरूरी है। कमियां किसको समझते हैं? कि नशे करता है, उसको समझते हैं इसमें बहुत कमियां हैं जी, बोलते हैं ना इसमें बहुत अधिक कमियां हैं। कमियां क्या है? कि नशे करता है ना। लेकिन बाबा ने सूक्ष्मता से हमें समझाया, है ना,
कि जहाँ हम अपने को जब लगता था कि मैं बहुत अच्छा, लेकिन जब भगवान ने आंख खोली ना, ज्ञान का नेत्र जब खुला, तब समझ में आया कि हमारे अंदर कितने बुराइयाँ, कितने अवगुण है ना। तब तक लगता था सारी दुनिया बुरी, हम बहुत अच्छे, लेकिन जब समझ आया, अपनी पहचान हुई, तब पता लगा कि नहीं, अब अंधियारा मिट गया अज्ञानता का, तब समझ आया कि ये भी कमी कमजोरियाँ हैं, है ना। तो सबसे पहले बाबा ने हमें श्रेष्ठ चिंतन के लिए ज्ञान का खजाना दिया है, जिसके लिए बाबा ने कहा कि उसी के साथ खेलो, है ना। मिट्टी से नहीं खेलो, ज्ञान रत्नों से खेलो। तो जो ज्ञान रत्न बाबा ने दिए हैं, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे तो उससे क्या होगा। देखो कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक हम दुखी हो जाते हैं किसी बात से, जरा सी बात होगी, और कई बार कोई बात होती भी नहीं, अचानक कुछ याद ही आ गया ना, तो उससे भी, है ना। तो दुखी कैसे हुए, चिंतन वैसा चलना शुरू हो गया, है ना। दुख के विचार या फिर व्यर्थ के विचार या नेगेटिव विचार मन में चलने शुरू हुए, और उस समय देखो अपनी मन की अवस्था, जब मन में कुछ चिड़चिड़ापन, गुस्सा कुछ आता ना, तो उस समय चेक करो कि हमारी मन की अवस्था ऐसे कैसे हुई। क्या घर में जो रहते हैं उन्होंने की, साथ में जो रह रहे हैं उनकी वजह से हुई। उस समय तो यही लगता ना कि फलाने की वजह से हुआ, लेकिन अगर सूक्ष्मता से, गहराई से हम विचार करें तो किसकी वजह से होता है, हमारे चिंतन की वजह से होता है, दूसरे की वजह से नहीं होता। हम दूसरों को देख के परेशान हो जाते हैं, इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हमने भी ऐसा करना है, किसी की बात पसंद नहीं आई तो हमारा मूड खराब हो गया, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ है तो बात आई गई, दूसरे ने कुछ बोला, दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर फिर नहीं पड़ेगा, है ना। कई कहते हैं फलाने ने ऐसे बोला। देखो जो कहीं जा रहे होंगे रास्ते में, और आजकल तो पशु ऐसे ही छोड़े हुए आवारा है ना, हाँ, तो उनको अपना बचाव करना, आपको अपना बचाव करना। क्या करेगा, उधर से समझो कि बैल आ गया, सामने से बैल आ रहा है और उसको रास्ता नहीं छोड़ना है, आप क्या करेंगे, टकराएंगे उसके साथ में जाके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे वहां पे। हम क्या करेंगे, हैं कि भाई वो तो बैल है ना, क्या करेंगे उस समय, साइड से निकलना पड़ेगा ना, अपना बचाव करेंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, वो तो बैल है, उस समय सोचते हैं ये तो बैल है भाई, इसके साथ में। बाबा भी देखो पीछे बाबा ने अव्यक्त वाणी में क्या समझाया था कि दूसरा नहीं समझता तो समझो वो चट्टान है, सामने एक चट्टान है, वो नहीं हिल रहा, वो नहीं परिवर्तन होता। आपको लाभ सही हो, वो गलत है, लेकिन गलत अपने को बदलना नहीं चाहता, तो क्या चट्टान से सिर मारेंगे अपना, टकराएंगे उसके साथ में, या अपना बचाव करेंगे, अपना बचाव करना पड़ेगा ना। तो सामने से अगर बैल आएगा तो हमें पता है कि ये मारने वाला है, तो अपना बचाव करेंगे, है ना। लेकिन वैसे लोगों औरों के साथ हम क्या करते हैं, बीच में वहां हम पूरा मुकाबला करते हैं, आप में इतनी ताकत तो हम कोई कम थोड़ी है ना। अगर कहीं मतलब कि ऐसे जाओ, उधर जाओ जयंती माता मंदिर की तरफ, उधर सुअर बहुत होते हैं, और सुअर ने अगर छींटा मार दिया कीचड़ का, तो आप क्या करेंगे, उसको पकड़ के और उस पर भी कीचड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, फिर वो अगली बार भी लगाएगा, क्या करेंगे, वो तो करेगा ना, उसका तो काम, वो तो रहता ही है कीचड़ में, वो तो पहले ही कीचड़ है ना। तो अगर आप उस पर लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अपने ऊपर जो एक छींटा पड़ा था ना, और खुद कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है, हाँ, वहां से किनारा करना है। कौन क्या करता है उनको नहीं देखना, हम दूसरों को देखने लग जाते हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ तक पहुँचे, कितना हमने परिवर्तन किया है अपने आप को, जो बाबा कहते हैं हम वैसा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या, देखो जैसे लौकिक पढ़ाई में हर बच्चे को क्या होता है कि अपनी क्लास में मैं प्रथम आऊँ, फर्स्ट आऊँ, है ना, यही तो पुरुषार्थ करते हैं, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊँ।
और अलौकिक पढ़ाई में हम सोचते हैं ये देवता बन जाए, हम तो दास दासी ही ठीक है, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। नहीं होता। लौकिक पढ़ाई में तो हम मेहनत करते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, और गुप्त रीति भी कई बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, गुप्त रीति से भी करते हैं, नकल भी नहीं करने देते फर्स्ट आने के लिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ बाबा कहते हैं एक दूसरे को सिखाओ भी, एक दूसरे से हम नकल भी कर सकते हैं अच्छा सीखने के लिए। लेकिन अलौकिक पढ़ाई में हमें लगता है ये बदल जाए, वो भी बदल जाए, वो भी बदल जाए। बाबा कहते हैं वो कब बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते, है ना। अंगुलीमाल देखो एक संकल्प से, एक शब्द से ही बदल गया। उसको देख के भी तो लगता होगा ये कभी नहीं बदल सकता, है ना। वाल्मीकि के लिए भी सोचा होगा ये कभी नहीं बदल सकता, एक डाकू महर्षि बन गया, है ना। पंचम सिंह देखो, चंबल घाटी का इतना प्रसिद्ध डाकू बाबा का बच्चा बना, तो उसके लिए सोचा था किसी ने कि ये बदल सकता है? उसके लिए भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगला कब परिवर्तन ले आएगा अपने जीवन, और वो अपने को बदल कर कितना आगे कर लेता है, कितना आगे वो चला जाता है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी सोच उसके प्रति वही रहती है। हम सोचते हैं ये ऐसा है, 10 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, लेकिन बदलने के लिए उसको 10 साल की ज़रूरत नहीं है। क्या पता किसका पुण्य कब उदय हो जाए। बाबा देखो बहुत बार मुरली में एग्जाम्पल देते हैं। बाबा आए हैं इस दुनिया में तो बाबा कहते हैं अहिल्या गणिकाओं का उद्धार करना है ना। कीचक जैसी वृत्ति वालों को बाबा बदलते हैं। कई बार बाबा समझाते हैं ना, जैसे कि कई बार बाबा एग्जाम्पल किसका देते हैं, ज़्यादातर अजामिल जैसे पापी बाबा कहते हैं। अजामिल जैसे पापियों का भी बाबा उद्धार करते हैं, बदल सकते हैं ऐसे। कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अजामिल जैसे भी इसी दुनिया में तो हैं, नहीं है। अजामिल के लिए भी ये कहते हैं ना, वह कभी तो था, अच्छा रहा होगा, पहले पंडित था क्या था, लेकिन बाद में कहते हैं कि ऐसे मतलब इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पत्नी मर गई तो अपनी बेटी से ही शादी कर ली। इसको कहते बाबा अजामिल जैसी पाप आत्माएं हैं इस दुनिया में। ऐसों का भी किसने उद्धार करना है, बाबा आकर उद्धार करते हैं। तो जरूर कोई बाबा का बच्चा ऐसा भी तो होगा ही ना। आपकी सोच उसके प्रति वही है कि ये तो अजामिल जैसा पापी है, इसके अंदर तो ऐसा अवगुण है, हम फलाने टाइम में इसमें हमने ये देखा तो इसमें आज भी यही है। लेकिन कब उसके जीवन में वो क्षण आ जाए कि वो अपने को परिवर्तन करके दुआओं का खजाना जमा कर ले और कहाँ का कहाँ आपसे आगे भी पहुंच जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं ना बाबा, तो कब वो ऐसा बन जाए और हम कहाँ वहीं पर वहीं रह जाएंगे। हम खड़े हैं, चप्पू चलाई जा रहे हैं और नाव वही है, रस्सी खोली ही नहीं अपनी, है ना। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और हम कुछ चक्रों में फंसे पड़े हैं, हम इन्हीं कुछ चक्रों में है ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है, किसी को नहीं देखो, दाएं बाएं आगे पीछे किसी को मत देखो। किसको देखना हमें, देखो ब्रह्मा बाबा के आगे एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं था, हमारे आगे तो कितने सारे हैं। हमने बड़ों को देखा, दीदी दादियों को देखा, और बाबा ने किसको देखा होगा। जैसे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, और वो भी निराकार, दिखाई भी नहीं देता, निराकार ने आकर जैसे डायरेक्शन दिया वैसा वैसा बाबा करते गए, है ना। तो बाबा का कहना मानने में जो आनंद है ना, वो और किसी में नहीं है। बाबा ने जो कहा वो करके तो देखो। बाबा कभी कमी नहीं छोड़ता है किसी चीज की, है ना। तो जैसा जैसा हम श्रीमत प्रमाण चलते जाएंगे, अपना भाग्य हम श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, है ना। उसके लिए बाबा कहते हैं अपने मन बुद्धि में क्या कर लो, सब सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, है ना। दुआओं का खजाना भरपूर कर लो, चाहे कोई कैसी भी आत्माएं बाबा कहते हैं, है ना। लेकिन उनको भी आपने क्या करना है, दुआएं देनी है, उनके प्रति भी शुभ भावना रखनी है, क्योंकि आत्मा का अनादि जो स्वरूप है वो कौन सा है ना। आत्मा सतोगुणी है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जब आत्मा परमधाम में है तो परमधाम में उसने कोई पाप कर्म नहीं किए, आत्मा पावन होके ही परमधाम में जाती है। तो सभी आत्माएं अनादि स्वरूप में तो सब कौन सी हैं, सतोगुणी है।
लेकिन ये होता है कि किसी में गुण और अवगुण का परसेंटेज तो है ना। कोई एक बोले कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, किसी को कम किसी को अधिक, लेकिन है तो सबको अनुभव है ना, सभी को अनुभव है। तो इसलिए उसके लिए हमें अपने मन बुद्धि में क्या डालना है, बाबा जो रोज मुरली सुनाते हैं, रोज क्यों क्लास करते हैं हम, ताकि बुद्धि में ज्ञान रत्न भरपूर होंगे। तो फिर हमें क्या कर समझ मिलेगी ना, तो बेसमझी वाली कोई बातें होंगी, कोई आपके पास ऐसा आएगा इधर उधर की बात करने वाला, कोई परेशान व्यक्ति आ जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं आप भी उनको क्या कर पाएंगे, उनके मन को शांत कर पाएंगे, सुख का अनुभव कर पाएंगे। कई बार होता है वो आते हैं तो लगता है आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आपसे बात करके हमारा मन हल्का हो गया। भले उन्होंने अपना दुख आपको ना बताया हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये बाबा कहते हैं ऐसे गुणों को अपने अंदर हमें धारण करना है, ऐसा गुणवान हमें बनना है। और गुणवान बनेंगे बाबा की याद से, है ना, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहने से। बार बार हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अपने अनादि स्वरूप को याद करेंगे, अपना अनादि गुणों का चिंतन करेंगे, तो जो हम चिंतन करेंगे वातावरण में वाइब्रेशन वैसे ही फैलते जाते हैं, है ना। जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ वहाँ पर क्या होगा, भले मुख से आप ज्ञान नहीं सुनाएंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति ही क्या करेगी, सेवा करेगी, है ना। को कहीं पे जाएंगे ना तो उनको लगेगा ना आप हमारे पास थोड़ा आया करो, अच्छा लगता है, क्योंकि आप जहाँ पर जाएंगे आपके मन में जो विचार चलते हैं वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। तो पवित्रता के, शांति के, सुख के जो वाइब्रेशन आप छोड़ के जाएंगे, तो वातावरण कैसे हमने तो बनाना है। सत्युग की दुनिया में सब सतो प्रधानता होगी, विचार सबके श्रेष्ठ होंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो यहाँ करना है। वैसे मन बुद्धि तो हमें अपनी यहाँ पे बनानी है ना। और कारोबार किसका बढ़ाना है, हाँ, भगवान का कारोबार बढ़ाना है। भगवान का क्या कारोबार है, कौन सी फैक्ट्री लगाई शिव बाबा ने, शिव बाबा ने फैक्ट्री लगाई है ना, परमात्मा फैक्ट्री लगाते हैं। कौन सी फैक्ट्री लगाते हैं, कांटों से फूल बनाने की, मनुष्य को देवता बनाने की, है ना, नरक को स्वर्ग बनाने की। तो हमें बाबा के साथ सहयोगी, बाबा कहते हैं मुझे इस समय तुम बच्चों का सहयोग चाहिए, भगवान को भी सहयोग चाहिए नरक को स्वर्ग बनाने में। 33 करोड़ देवता हैं, तो अगर मैंने अपने आप को देवता बना लिया जैसे बाबा बनाना चाहते हैं, तो एक तो कम हो गया ना, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हे अर्जुन मुझे बनना है, परिवर्तन करने में पहले मैं, है ना, बदलने में ये नहीं पहले दूसरा बदले, परिवर्तन करना है, अपने को बदलना है तो पहले मैं। इसलिए कहते हैं सर्व समस्याओं का समाधान ही है स्वयं का परिवर्तन, मुझे बदलना है ना। हम बदलेंगे तो ही जग बदलेगा। ठीक है, ओम शांति।